स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी को समाप्त कर लिया था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ पे मतलब ही था स्थिर वैद्युतिकी, मतलब जो आवेश है वो रुका हुआ था। इस आवेश के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव, संधारित्र, इन सब चीज़ों की बात हम लोगों ने की थी। अब आज से प्रारंभ होगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की यात्रा, यानी लिखा भी था ना थंबनेल पे, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रॉन्स जर्नी। मतलब क्या है कि आज से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आज से इलेक्ट्रॉन्स चलना प्रारंभ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जाहिर सी बात है चालकों में चलता है, यानी सुचालकों में चलता है। ठीक है ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा। विद्युत धारा होती क्या है? विद्युत धारा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई एक वायर जुड़ी हुई है और ये कोई बल्ब लगा हुआ है और ये बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग कह देंगे कि विद्युत धारा यहाँ से बह के यहाँ पे पहुँची और फिर क्या हुआ, ये बल्ब जला। नहीं, विद्युत धारा कभी भी बहती नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कभी भी बहता नहीं है। इलेक्ट्रिक है क्या, आखिर विद्युत धारा है क्या, तो कुछ समझना पड़ेगा। विद्युत धारा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? आई से। आई बराबर होता है Q/T। और देखा जाए, अगर कोई एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लो, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिसिटी इस दिशा में बह रही है, यदि आई इधर बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। आज का जो लेक्चर है वो एकदम बेसिक होगा, ऐसे ही बेसिक होगा। ओम्स लॉ हम लोग पढ़ के क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और अगर विद्युत धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रिसिटी इधर बह रही है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे एक सेकंड में कितना आवेश बहा, एक सेकंड में कितना आवेश बहा, वही क्या है, विद्युत धारा को प्रदर्शित करने वाला है, ठीक है ना। अगर मान लो कि 2 मिनट में, ऐसे समझना, 2 मिनट में 20 कूलम आवेश बहा, तो एक सेकंड में कितना बहेगा, एक सेकंड में कितना बहेगा, 20/2, 2 जा 60, यानी 2 इंटू मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये विद्युत धारा का मान आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/6 क्या आ गया, 1/6 एम्पियर क्या आ गया, विद्युत धारा का मान आ गया। मतलब एक सेकंड में कितना आवेश बहा, ये कौन प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रही है विद्युत धारा। यानी एक सेकंड की बात की जाए तो हम लोग ये कह देंगे कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कह रहे हैं, विद्युत धारा कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। लिख लेते हैं परिभाषा। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और फिर यहाँ पर फॉर्मूला भी क्या है, I बराबर Q/T। मात्रक भी क्या है, मात्रक तो एम्पियर है। क्या है, एम्पियर, ठीक है। यानी कूलाम पर सेकंड भी हो सकता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर बराबर कूलाम पर सेकंड, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकंड, ठीक है ना। एम्पियर किसी वैज्ञानिक का नाम है जिसके नाम पे हम लोगों ने विद्युत धारा का मात्रक लिखा है। चलो ठीक है। वैसे विद्युत धारा हमारी कैसी राशि है, मूल राशि है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की स्टार्टिंग यहां से होने वाली, ठीक है ना। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ऐसे लिखा जाता है OHM, ओम्स लॉ। क्या बात है। ओम एक महान वैज्ञानिक थे, नो डाउट महान वैज्ञानिक थे, लेकिन ओम्स लॉ उन्होंने जो बेसिक रियल जो ओम्स लॉ लिखा था वो थोड़ा सा गलत था, उसमें सुधार करके हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उनकी जो बात थी वो सही थी। उन्होंने जो बात कही कि जो विद्युत धारा है वो समानुपाती है विभवांतर के। किसके? अगर कोई तुम्हारे पास कोई चालक है, कोई मान लो कि ये कोई क्या है, तुम्हारे पास कोई चालक है, और इस चालक के दोनों सिरों का विभवांतर, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, यानी अंतिम सिरा और प्रारंभिक सिरे के बीच विभवांतर V है, वो बहने वाली धारा I है, तो ये जो इसमें बहने वाली धारा है वो समानुपाती होगी विभवांतर के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I, और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा, यहाँ मान लो कोई कांस्टेंट C आ गया, CV,
यहाँ पे इस कांस्टेंट की कोई बात ही नहीं हो पा रही थी, ये कांस्टेंट निकल के आ ही नहीं पा रहा था, वैज्ञानिक इसका अनुमान ही नहीं लगा पा रहे कि ये बात क्या है। तो जस्ट इसका अपोजिट लिखा गया। क्या लिखा गया कि जो विभवांतर है, किसी चालक के सिरों का जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती है। और जब फिर इसको हटाया गया तो यहाँ एक कांस्टेंट आया जिसे हम लोग आर बोल रहे थे, और आर आई, तो V बराबर आर आई। ये क्या है, ये ओम्स लॉ का रियल फॉर्मूला। यहाँ आर के बारे में जानकारी दी गई, इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। क्लियर है ना बात, तो क्लियर है, यानी बात तो सेम ही है। अगर विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है तो विभवांतर भी विद्युत धारा के समानुपाती है, लेकिन वहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट क्या है हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो बात उनकी सही थी, लेकिन उस कांस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए उस बात को जस्ट का करके रिवर्स करके हम लोग लिख दिए और ओम्स लॉ बन गया। ओम ने वो बात कही थी, इसलिए उनके सम्मान में ये वाली बात कह दी गई। खैर छोड़िए, परिभाषा लिखते हैं। क्या है, ओम के अकॉर्डिंग ओम के अनुसार, ओम के अनुसार किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती क्लियर है। ओम के अनुसार किसी चालक तार में बहने वाले चालक तार के दोनों सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये बात हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको लिखे हैं, ठीक है ना। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू आर आई। यहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध की बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या है, ठीक है ना। बेसिक सी बात हम लोग धीरे धीरे करते चल रहे हैं। प्रतिरोध के बारे में देखते हैं क्या है। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। अभी अभी देखे हैं कि V बराबर आई आर है, तो R बराबर V बटे आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। परिभाषा क्या है, प्रतिरोध एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ऐसी भौतिक राशि है जो किसी चालक में बहने वाली धारा का विरोध कर रही है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, प्रतिरोध एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है या करती है, ठीक है ना। प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग V बराबर आई आर के अकॉर्डिंग R बराबर V बटे आई हो गया। तो मात्रक क्या हो गया, मात्रक देखा जाएगा तो मात्रक V, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर, ठीक है ना, यानी वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को वोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है, ये विभवांतर नहीं है, ये वोल्ट है, क्या है, वोल्ट, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है ओम, ठीक है ना। ये क्या है, ओम, ये सिंबल होता है ओम का, ठीक है। तो ओम जो वैज्ञानिक हैं उनके सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक रख दिया गया ओम, ठीक है ना। तो ये ओम है। एक ओम बराबर बात की जाए तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, ठीक है। विमा की बात कर लो
विमा, तो विमा भी निकाल लेंगे, विमा निकालना कौन सी बड़ी बात है। आर की बात करें तो विभव बटे धारा, V बटे आई, आई तो ऑलरेडी मूल राशि है जिसकी विमा क्या होती है, ए होती है विभव। V बराबर W अपॉन Q, यानी कार्य बटे आवेश। कार्य की विमा क्या होती है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी ML2T-2 कार्य की विमा होगी, और Q की क्या होगी, AT, और AT बटे फिर हम लोग I की तो जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिख देना किसकी विमा, लिख देना प्रतिरोध की, ठीक है ना। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। आज क्या ना हिचकी बहुत तेज तेज आ रही है जैसे लेक्चर पहले हिचकी नहीं आ रही थी, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किए और हिचकी बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगी, इसलिए हम बहुत स्लो स्लो बोल रहे हैं कि थोड़ा तेज़ बोले, जैसे हिचकी आए तो बड़ा दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से हम लोग पढ़ते रहेंगे। अब देखो प्रतिरोध की बात हो गई, लेकिन प्रतिरोध की निर्भरता देखो, अगर कोई चालक तार है, मान लो ये कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ये है। देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो समझो, इसको ऐसे ना बना के रुको, ऐसे बना देते हैं। तो चौक से बहुत जल्दी चौक वाला जो सिस्टम है ना उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि चौक से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप लोगों को भी हो रही है, उससे ज़्यादा तो हमें परेशानी हो रही है, ठीक है। तो बहुत जल्द चौक का सिस्टम ख़त्म होने वाला है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है हाँ, इसके लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो मजाक थोड़ी है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसे बोलते हैं। जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास कोई गोल तार है, जैसे मान लो यही तार है, ये तार है, इसको यहाँ से ऐसे काट दिए और इसकी एक अनुप्रस्थ काट निकलेगी ना, वो क्या अनुप्रस्थ काट। जैसे मान लो ये तार, तो ये क्या अनुप्रस्थ काट है, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ए है और चालक की लंबाई अगर एल है, तो देखो प्रतिरोध की निर्भरता देखो, जो प्रतिरोध होता है आर वो समानुपाती होता है एल के, और जो प्रतिरोध होता है आर वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। एक बहुत मतलब पहले एक हमारे टीचर पढ़ाते थे, तो उन्होंने पाइप की तरह एक एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने कहा कि सोच लो कि कोई चालक तार नहीं वो पाइप है, और उसमें धारा नहीं, पानी बह रहा है। तो सोचना पानी को बहने में आसानी कब होगी, पानी को बहने में आसानी जब होगी जब उस पाइप का आकार बड़ा होगा, ठीक है ना। और पानी को बहने परेशानी कब होगी, जब उसका क्षेत्रफल कम होगा, यानी उसका आकार कम होगा। और अगर लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब भी पानी को बहने में क्या होगी, बहुत परेशानी होगी। पानी को बहने में परेशानी हो रही है, यानी पानी के वेग का विरोध कर रहा है। पानी को बहने में परेशानी हो रही है, तो जो पानी को बहने से रोक रहा है उसके समानुपाती है उसका वेग। वो प्रतिरोध क्या कर रहा है, प्रतिरोध बहने वाली धारा को रोक रहा है, यानी धारा को बहने में परेशानी ज़्यादा होगी अगर एल का मान ज़्यादा होगा, और एल का मान ज़्यादा होगा, धारा को बहने में परेशानी ज़्यादा होगी, तो प्रतिरोध के समानुपाती है लंबाई। और जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा धारा को बहने में आसानी होगी, यानी जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध। जब इन दोनों समीकरण को मिला देंगे, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकंड, तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। और जब ये वाला चिन्ह हटा है, जब ये चिन्ह हटा है, तब तक एक महापापी नहीं, मतलब कांस्टेंट आया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। अभी देखना रो बहुत बड़ा झटका देगा, आज नहीं कल दे देगा झटका रो को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। रो ऐसे बोल देना कि जो रो रहा है तो उसको क्या समझे, कमज़ोर समझे क्या, नहीं, रो मतलब रो है। अभी समझ में आएगी इसकी पावर रो की। रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रोने से एक बात याद आई कि आज हम रियल में रोने लग गए, सच में। आज मतलब रियल में इसलिए रोने लग गए क्योंकि आज हमने एक वीडियो देखा, और उस वीडियो में एक टीचर एक बच्चे को क्लास के सारे बच्चों से पिटवा रही थी। वो बच्चा क्या था, मुस्लिम था, और उस बच्चे को ये बोल करके, मतलब वो छोटा सा वीडियो था लेकिन रियल में आंखों में आंसू आ गए उसको देख करके। मतलब कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। और ये नफ़रत तो फैल रही है, सियासी नफ़रत फैल रही है, जब 24 घंटे टीवी में वही चल रहा है, हर जगह वही चल रहा है, तो नफ़रत तो अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई।
पहले तो क्या था, सोशल मीडिया पे कहीं पे कोई गाली लिख रहा है धर्म के नाम पे, किसी के नाम पे, तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग सोचते थे कि ये सब पीआर एजेंसी कर रही हैं। लेकिन अब रियल में लोगों ने लिखना चालू कर दिया है, लोकल लेवल पे नफरत फैलना चालू हो गई है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत। सोचो उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी, सिर्फ उसको इसलिए पीटा जा रहा है, छोटा सा बच्चा बेचारी, वो करीब, वो औरत जो जो मतलब टीचर थी, वो करीब 50 साल से भी कम ना रही होंगी, 40-50 साल उनकी उम्र, और उस छोटे बच्चे को पिटवा रही हैं सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है। उसमें बोली भी वो कि हमने तो बोल दिया है कि जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं उनको हम तो मारेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, इतना छोटा सा बच्चा बेचारा, उसको मार रही हैं। बताओ, ये गलत है ना, ये एकदम गलत है। और उसको देखे तो हमारे आंखों में आंसू आ गए, इसलिए भी आंसू आ गए कि वो बच्चा पिट रहा है, और इसलिए भी आंसू आ गए कि ये सब देश में हो क्या रहा है ना। ये बहुत गलत हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा गलत कि तुम सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। अगर वीडियो तुम देख रहे हो तो कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी है। क्यों नफरत करनी है किसी से? सभी भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं, एकदम से किसी से नफरत नहीं करनी है। हम प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज में बहुत ज़्यादा संख्या है मुस्लिम्स की, रोज़ मिलते हैं मुस्लिम से, रोज़ मुलाकातें होती हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई नफरत नहीं, ना हमारी उनके प्रति, ना उनके हमारे प्रति। अब इक्का दुक्का लोग कोई मिलेंगे, हिंदुओं में मिलेंगे, मुस्लिम में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वो उस खेल का शिकार हो गए, उस खेल का रियल में वो शिकार हो चुके हैं। जो सियासी खेल हो रहे हैं उन खेलों का वो लोग शिकार हो गए, इसीलिए उनके अंदर वो नफरत पैदा होगी, है ना। लेकिन तुम लोग शिकार नहीं होगे, तुम लोग क्या करोगे, अपनी ज़िंदगी में तरक्की तो करोगे ही करोगे, लेकिन इंसान बन के रहोगे। इंसान रहना बहुत ज़रूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले तो इंसान बने, इंसान बने रहोगे तो सही है, वही तो धर्म का मेन उद्देश्य है। अगर इंसान ही नहीं रहोगे और अपने आप को बोलते रहोगे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, बोलते रहोगे हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, सब खत्म। ऊपर जा कर के भगवान तुम्हारा उस सब का हिसाब लेगा, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ऐसे काम कभी मत करना, ऐसे फालतू के काम ना करना। उस सोचो वो बच्चा इतना छोटा, उसके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ी बात है। और तो सब छोड़ो, उतने छोटे बच्चे के दिमाग के ऊपर असर क्या पड़ेगा, तुम ये सोच पा रहे हो? सोचो तुम। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं होता है, बहुतों के साथ होता है। अरे फिर वो धारणा बनती चली जाती है, और जब वो बड़े होंगे तो वो क्यों तुम्हें रिवर्स में नफरत नहीं देंगे? जाहिर सी बात है वो नफरत देंगे, और बाद में फिर कहते हो कि ये बुरे हैं, वो बुरे हैं। ये हम लोग बना देते हैं, अपनी सोसाइटी से ही तो प्रोड्यूस करते हैं ना उन सब चीज़ों को। उसको एकदम गलत, गलत है वो बात। खैर छोड़ो, उसके लिए सरकार, कुछ सरकार क्या, हमारा जुडिशरी सिस्टम तो करेगा ही करेगा, उनको उसकी सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, हमें विश्वास है इस चीज़ को। खैर छोड़ो। R बराबर रो L बाई ए। रो क्या है? मतलब प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालो प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का गुण है। अब देखो बहन है ना, देखा जाए तो प्रतिरोध की बहन है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली तो हुआ ही था, R इक्वल टू रो L बाई ए, यानी जो रो है वो समानुपाती है R के, ठीक है ना। तो अब ये बहन भाई हैं दोनों, प्रतिरोध और रो। यार हिचकी, यार दिमाग खराब कर रहा है। रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, यानी जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के समानुपाती है। वो प्रतिरोध क्या कर रहा है? किसी चालक में बहने वाली धारा का विरोध कर रहा है, तो प्रतिरोधकता भी वही करेगी। लेकिन प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का गुण है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो गुण उस वस्तु में, अब किसी वस्तु का है, पदार्थ का, चालक का नहीं, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध कर रहा है। यानी ये पदार्थ लकड़ी है, इसमें धारा बह ही नहीं रही है, तो इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है, बहुत उच्च है, ठीक है ना। क्या है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जो
उस पदार्थ में बहने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है ना। और रो बराबर क्या हो जाएगा, जब R बराबर रो L बाई है तो रो बराबर R A बाई L हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक और क्वांटिटी है जिसे हम लोग चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकता। इसको लिख लो। चालकता। चालकता की बात की जाए तो जो व्युत्क्रम होता है प्रतिरोधकता का वही चालकता होता है। आज हमारा पढ़ाने का मन ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी खैर छोड़ो। चालकता क्या है? सीधा लिख लो परिभाषा, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं, यानी चालकता को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ, ठीक है ना, क्योंकि व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही क्या है? चालकता है। अब जब प्रतिरोधकता भी पदार्थ का गुण है तो चालकता भी पदार्थ का गुण है। और वह गुण क्या कर रहा है? किसी पदार्थ में बहने वाली धारा का सहयोग कर रहा है। जिसकी जितनी अधिक चालकता वो उतना अच्छा गुड कंडक्टर, वो उतना अच्छा चालक, है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, है ना। तो चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसमें बहने वाली धारा का क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वांटिटी और पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं धारा घनत्व। क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी इलेक्ट्रिक डेंसिटी। क्या होगा धारा घनत्व? जिसे हम लोग J बोलते हैं। और कोई चालक तार है, मान लो ये कोई चालक तार है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। क्या है? A। और इसमें जो धारा है वो है, मान लो I बह रही है। क्या बह रही है? I। तो किसी चालक, और अब देखो विद्युत धारा घनत्व J बराबर I/A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी एक पॉइंट की बात करोगे और उस पॉइंट का क्या रहेगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? I/A। तो क्या हो जाएगा धारा घनत्व की परिभाषा? किसी चालक में बहने वाली धारा और उस चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है। J बराबर I/A। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। J का मात्रक क्या हो जाएगा? J का मात्रक हो जाएगा I/A, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बिमा हम लोग धारा घनत्व की निकालने के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? होमवर्क में। आराम से निकल आएगी। I की जानते ही हो, निकल ही गई। दे क्या रहे हैं? हो गई। क्या होती है बिमा? AL-2, ठीक है ना। क्लियर है बात? चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज एक बहुत अच्छी सीख तुम लोगों को मिली। कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी है। अगर नफरत करोगे तो इस देश को बहुत नुकसान हो जाएगा और इसका भुगतान शायद हम लोग कम कर पाएँ, हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत करेंगी। और क्या पता हम लोग करें, अभी हम लोगों की एज क्या है, हम लोग बिल्कुल सामना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। आज से 10 साल पहले एक मुद्दा उठा था मणिपुर में और उसका रिजल्ट 10 साल में आज देखो कितना जला मणिपुर, कितने लोग मरे, कितनी हिंसा हुई और कितनी दर्दनाक तस्वीरें देखी। हम तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो खैर आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।